हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। ना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मुझे कुछ सीन मुझे बहुत फ़नी लगा, बहुत हँस रही थी। जिस तरह ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह बाहर रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो पूरा माहौल बहुत अच्छे से लगा मुझे 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 वो एक सीन, जैसे ईशा ने बताया कि पहले वो बता रखते हैं, चौंकना रहते हैं, उससे पहले से कंप्लेन है कुछ तो करेगा। बापू जी ने कहा या प्रिवेंशन है या स्टुपिडिटी है। मैं तो और जो रिकैप पे आया था, अंश एक तरह से देखा जाए कि वो क्यों, व्हाई इज ही अलाउड, ऐसा क्यों करने दे रहा है। एक तरह से उसे क्या लग रहा होगा, मैं देख पा रही हूँ कि उस लड़के ने बहुत बदतमीजी की, वो डर के मारे आई थी तो गले लग गई। ऐसे था जैसे अनुज और माया का वो सीन, जो माया का एक पति आया था, एक्स पति, वो उसने ऐसा किया, फिर उसने एक तरह से उसने अनुज को हक कर दिया था। और उसके बाद जो भी हुआ हम सबको जानते हैं। मुझे इस जाल में फंस गया थैंक्स टू गौतम। एक लड़की को प्लान किया था, तो शायद जिस तरह वो जो भी हो, तोशु को तो मैं वोंट स्पेयर हिम, मतलब आई वोंट गिव द लूप। और जिस तरह प्रेम ने हर बड़े झूठ बोल दिया था, किसी ने रख दिया था, ये डायरी दिख गई, तो ये क्या है मतलब। और प्रेरणा ऐसे, ये भी हो सकता है कि गुस्से में आकर फिर से प्रेरणा प्रेम की दोस्ती वापस आएगी, कुछ भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। इट माइट अपियर टू बी, बट मुझे लगता है कि वो अंश के साथ खड़ी रहेगी। क्यों नेगेटिव सोचना है इस लड़के के बारे में। तो दोस्त दोस्त होती है, उस नज़र से वो कभी भी नहीं करती। और और मुझे लगता है कि मुझे टीम नज़र आ रहा है, बापूजी, दिग्विजय और अनु। और जिस तरह वो मेहंदी इस तरह गिराया, कुछ बवाल होने वाला है, क्योंकि वो इस काइंड ऑफ लाइक स्मॉल स्मॉल पेबल्स रखते हैं ना मेकर्स, एक बड़ा सीन क्रिएट करने के लिए। तो अभी ये पिक्चर लेगा, फिर वो ये मतलब वो मतलब कस्टडी लेगा। मैं एक बताऊँ, पूरी विटनेस है, क्योंकि वो नालायक है। पहले से वो कंप्लेंट किया है ना पुलिस स्टेशन पर, तो वो भी ऐड होता है। सो इन केस समथिंग हैपन, सो ये है, क्योंकि उसको बदला लेने के लिए भी गया है, क्योंकि वो ज़रूर करेगा कुछ ना कुछ। इसलिए वो क्यों घर में क्यों नहीं कर सकते ये पार्टी, वहाँ पे क्या ज़रूरत है बार बार। क्योंकि कुछ मत पहनो, किच मत, क्योंकि पहले से कुछ था ऐसे, वो ऐसे अनजाने में हुआ था स्पाइट, जैसे प्रेम के साथ हुआ था एक बार, और फ्रेम्ड, एंड बहुत मुश्किल से अच्छा हुआ। उस टाइम राघव था और अनु ने मिलकर किया था। अभी ये समथिंग सिमिलर टू डिसडायरेक्ट, पर प्रेम के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीतेगा। और जिस तरह श्रुति ने राही को वो कर रही थी, आपने सही कहा था कि प्रेम और राही यूएस, क्योंकि पूरा करने में, आहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुज उसके पास हो सकता है उसे पूरा करने के लिए, भाई अलग करने के लिए। हाँ, रफनत करती है तो उसका अजीब लग रहा है उसको।
एक्सेप्ट नहीं करें ये गलत हो रहा है, वो हाँ नहीं कहा, ना नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और जिस तरह न सोच भी नहीं सकती ये कुछ है। और मुझे आई डोंट बिलीव थिंक वो कुछ भी कर सकती है कि प्लान विथ गौतम एंड कुछ भी कर सकता है। शी इज़ एनीथिंग एंड एवरीथिंग टाइप, कुछ भी सब जाए ऐसा करके जस्टिफाई जैसे कर रही थी अपनी गुनाह को। देखते हैं कैसे निकल पाते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा ठीक था। इसने ईशानी ने बता तो दिया है कि उसने गौतम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। ये गौतम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर वो तो कभी सामने से वार करता ही कहाँ है। वो तो उसने तो हमेशा से पीठ के पीछे वार किया है, और ऐसे लोग जो है ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ जो लोग सामने से वार करते हैं वो कम से कम आपको दिखते तो हैं, और जब तक ये लोग गौतम गांधी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, ये लोग चैन से जीत तो सकते नहीं। और आज श्रुति ने अपने सारे राज उसके राही के सामने खोल दिए हैं कि और आज तो खुद राही ने कहा कि आपने उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया, आपके जहर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और ये लेकिन उसको श्रुति नामक जो है औरत को तो जरा भी शर्म है ही नहीं। तो उसको क्यों और क्या कह रही है कि अनुपमा ने उससे अनुज को छीन लिया था। कितना कौन से बबल में जी रही है ये श्रुति है कि जो है अनुपमा ने तो फिर भी अनुज को रोकने की कोशिश की थी कि यहाँ सब लोग बैठे हैं, सब लोग हैं और तुम कुछ मत बोलो, लेकिन अनुज नहीं रुका और अनुज ने श्रुति को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया, फेंक दिया। मतलब खड़ा क्या करा, फेंक ही दिया। इधर सब लोग कैफ़े में हैं और ये लोग सारे बच्चे मिलके वो पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं, और दिग्विजय जी सब सुन रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से तो परमिशन है, ये है। और ये लोग वो अनुपमा से कौन बात करे, वो सब उन्होंने सबने ये जिम्मेदारी उन पर दिग्विजय जी पर डाल दिया है कि आप अनुपमा से बात करेंगे। और सबने ये मिलकर फैसला किया है कि वो प्रेम और राही को इनवाइट करेंगे। पर आज उससे पहले जो मैं ये बात कर रही थी कि श्रुति ने राही को ये कहा है कि हम सब लोग यूएस चलेंगे और वहाँ प्रेम का अपना वो होगा, कैफ़े होगा, हम तीनों साथ रहेंगे, वहाँ तेरा इलाज कराएंगे। और लेकिन ये बात सुनकर राही को ज़रा भी खुशी नहीं मिली, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी आत्मा, उसका दिल, सब कुछ यहीं बसता है और यहाँ उसकी अपनी जड़ें हैं। चाहे वो माँ से अभी नाराज़ है, अभी तो जिस दिन इसको सारा सच इन लोगों के सामने आएगा उस दिन पता चलेगा कि अनुपमा ने क्या किया था और कैसे किया था और कितने बार उसने उस जो वहाँ के जिस कंपनी का उसने वो किया था, इंस्पेक्शन किया था की तरफ से, वो उनके पास कितनी बार गई और कहा कि उसका लाइसेंस रिन्यू हुआ नहीं हुआ। ये सब अभी बातें आएंगी बाद में, कभी ना कभी खुलनी तो चाहिए। अब अगर ये लोग थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखें तो, बाकी तो देखते हैं क्या करेंगे मेकर्स। इधर अनुपमा हैरान परेशान सी आई है और वो उनसे पूछ के ये लोग इसके प्रेम के कैफ़े में क्यों गए। उससे पहले जब ये डायरी देखी तो उसने कहा कि ये डायरी यहाँ कैसे। उसको वो डायरी याद आया है कि जो वो शाह हाउस से अनुपमा की चुरा के लेकर आया। कह रहे हैं कि ये किसी कस्टमर की रह गई है और ये लेकिन अभी तो उसने बात को घुमा दिया, लेकिन इसकी चोरी पकड़ी तो ज़रूर जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो हाल अब ये प्रेम का हो चुका है, क्योंकि अब जरा सी बात पे कोई भी कुछ भी कहेगा तो जो है ये इसको लगेगा कि उसके बारे में, उस डायरी के बारे में या उसके बारे में कुछ बात हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि घबराहट में ये अपना राज खुद ही खोल बैठे। तोशू जब खोलेगा तब खोलेगा।
लेकिन तोशु इतना चालाक है कि वो कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि जहाँ से उसे पैसे मिलने के आसार होते हैं, वो वहाँ उनका राज क्यों खोलेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये अनुपमा और ये लोग बापूजी इन दोनों भाई बहन को डिसोन क्यों नहीं कर देते, पेपर में छपवा दें भैया कि इन दोनों नाशुकरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, हम इन दोनों को नहीं जानते। ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी हो, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होगा, हम इनके लिए कोई उत्तरदायी है ही नहीं। ये तो तब तो शायद ये लोग थोड़े बहुत सुधर भी पाए, वरना तो जैसे इन लोगों के आसार हैं, ये तो लोग खड़े खड़े किसी दिन पूरे शाह हाउस, मतलब बापूजी, किंजल भाभी, ये किंजल, इन सबको ये खड़े खड़े बेच देंगे। तो शाह हाउस को तो एक बार बेच ही चुका है, जिसे जस्सी ने खरीदा था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये घर अभी भी अनुपमा के नाम पर ही होगा, क्योंकि जो है उसने बा के नाम पे किया नहीं है। बा जिस घर का ये बार बार कहती है कि ये घर मेरा है, मेरे घर में मेरे रूल्स चलेंगे, मेरे ये चलेंगे, मेरे वो चलेंगे, तो है तो नहीं उस बा का घर। और ये सब लोग तैयार होके आए हैं, और अनुपमा बड़े धीरे धीरे कह रही है कि ये लोग पार्टी करने जा रहे हैं, ये लोग पार्टी करने जा रहे हैं। उधर माही ने उसको गौतम के खिलाफ जो वो करवाई है कंप्लेंट, वहाँ जाके गौतम को उन्होंने वार्निंग तो दी है और वीडियो भी दिखा दिया है कि किस तरह से वो धमकी देकर आया है। और अनजाने में इन लोगों ने, अनजाने में क्या, अब तो उसने इन लोगों ने गौतम गांधी नामक सांप को जो छेड़ा है, तो वो अब डसेगा तो है ही। अरे ये कौन सा कोठारियों का कोई रिश्तेदार है जो कोठारी के उसमें इनसे कोठारी का इनसे रिश्ता है, इससे गौतम गांधी से, क्यों उसको तुम लोग छोड़ रहे हो। पर जो है अब वैसे तो माही की अक्ल बहुत चलती थी, अब अपनी अक्ल को इसने गौतम के हाथों गिरवी रख दिया है या बेच दिया है। जबकि कि अभी तो जो दिखाया है कि वो ये लड़की इसके अंश के गले आई है, और जब और अपशगुन भी हुआ है, बल्कि जो मेहंदी उसके हाथ से गिरी है। अब देखते हैं, लेकिन अनुपमा के होते गौतम गांधी ज़्यादा इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन एक बार को बदनामी तो हो ही सकती है ना। और खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि अंश जो है गौतम के जाल में फंस गया है। और प्रेरणा के बारे में सही कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दोस्ती आ जाए सामने, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो अंश का साथ नहीं छोड़ेगी। वो ऐसी लड़की नहीं है कि साथ निभाने की बात करके साथ छोड़ दे, क्योंकि उसने ये रिश्ता इसी तरह से शुरू किया था कि मुझे डर लगता है क्योंकि रिश्ते निभते नहीं है, बट ये निभेगा। सुजाता जी, आपने भी करेक्ट कहा है कि ये कौन से बबल में जी रही है ये श्रुति। अनुज ने तो श्रुति को खुद जिंदगी से बाहर फेंक दिया था, फिर भी ये बबल बना के बैठी कि मेरा अनुज। और तोशु पाखी के लिए सही है कि इसको डिसोन करो, नहीं तो ये शाह परिवार को खड़े खड़े बेच देंगे आने वाले समय में। बिल्कुल करेक्ट कहा, थैंक यू सो मच। चलिए अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यूज। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता खिले। मुझे प्रिका मुझे पसंद नहीं आ रहा। एज यूजुअल ही इज़ रनिंग अवे, मुश्किल नहीं लेना चाहता, वो फिक्र नहीं देना चाहता, सब पैसा अरेंज कर रहा है। ठीक है, इट्स लाइक अ विल टाइप मेकिंग श्योर एवरीथिंग ओके। लेकिन ये फिर से अब माधव जी और विद्या आए हैं, लेकिन फिर से ये क्या बात हुई। आई थिंक वो वो मसूरी का वो वहाँ पर चले गए, इसलिए मसूरी वहाँ पर चले गए। अभी इस हेल्थ को हाउ कैन यू अवॉइड ऐसे। इसी हमेशा डॉक्टर वो उसके लिए तो प्रिपेयर करना कर ही देते हैं। तो देखते हैं, आई मीन जिस तरह वो हालत था, वो जिस तरह बहुत फनी सीन्स, और जिस तरह ऋषभ को धोया है, और दिशा को, जिस तरह दिशा गुनहगार है, बाकी सब भी गुनहगार है। पर काजल ने सही कहा कि मुझे आप सब, हमें तुम मेरे वजह से हम गुनहगार बन चुके हैं। सो विच इज़ ट्रू, ऐसे हो सकता है, ये होता ही है। दादी साहब के एक शब्द मुंह से नहीं निकला, तो देखते हैं कैसे निकल पाते हैं। जिस तरह
जो मसूरी दिखाया है, या मसूरी जाएंगे, मुझे लगता है मसूरी जाएंगे। वो खोज तो निकालेगी, पाताल से ऊपर तक खोज ही निकाल देगी और ठीक होएगा वो। पर थोड़ा सा ड्रामा करना है ना, तो एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बड़ी डिजीज़ है ट्यूमर, इतने आसान नहीं होता। एंड 5-6 घंटे की सर्जरी होती है, इट टेक्स टाइम एंड बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि नर्व्स ट्रैवल ऑल ओवर द प्लेस, आपके दिमाग से लेकर पैर तक, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आपको भगवान को बार बार हमेशा तो जपना पड़ता है, अभी भी जपना चाहिए। उसके बाद इट्स नॉट दैट इजी, इट इज़ अ वेरी ट्रायल टाइम। एक परिवार के लिए, दोस्त के लिए इट्स अ वेरी ट्रायल टाइम। एंड जिस तरह वो सीन, आइसक्रीम्स का सीन, पर मुझे हैरत होती दादी साहब, अभी भी मुंह एक शब्द नहीं निकला। मुझे लगता है जो फेशियल रिएक्शन है कि इतना गिल्ट हो चुका है। अभी आर्यन अपने कैसे, अपने आन के भी इतना बड़ी गलती है। कोई भी लोग सच को छानबीन क्यों नहीं करते? किसी को भी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। वो पता तो करे, क्योंकि गलत फहमी क्यों पैदा करना है नेसेसरी। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। आज ऋषभ जिस तरह से मायरा के पैरों में गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा था, ऐसे ही तो मायरा ने भी माफ़ी मांगी थी या गिड़गिड़ाई थी। तब क्या तुमने मायरा पर रहम किया था? क्या नहीं किया था? तो वो लोग क्यों तुम्हारे को पर रहम करेंगे? उसने भागने की बहुत कोशिश की थी और अरमान ने सब पकड़ भी लिया और एक बार को फिर वो भूल गया, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। और खैर उसको किसी तरह से पुलिस के हवाले कर तो दिया। और ये दमयंती अभी भी अपने पोते को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जो ये झूठ बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन अब तो दमयंती की चाल सारी की सारी धरी की धरी रह गई। और तब तक मुक्ति ने अपना मोबाइल दे दिया कि ये रहा इसका कन्फेशन रिकॉर्ड हमने कर लिया था, जो उसने अपना गुनाह कन्फेस किया है। पर आज मुझे कावेरी पोद्दार पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब ये लोग अरमान और अभीरा को गलत ठहरा रही थी, तब वो कितने पटर 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 दमयंती बोल रही थी, तो आज कावेरी पोद्दार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसे जो है दमयंती को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था कि तुमने इतने मेरे बच्चों पर इतने गलत सलत इल्ज़ाम लगाए। मैंने तुम्हारी बात मानकर इतना अपने बच्चों को सज़ा तक दे दी, घर से निकल जाने का आदेश तक दे दिया, तो तुम क्या निकली? एक मतलब मुंह में दही जमाए खड़ी रही। एक शब्द तो कुछ ना कुछ तो सब बोलना चाहिए था कावेरी पोद्दार को। ये क्या हो बड़े होने के दम भरती है? अरे घर के बड़े वो होते हैं जो अपने बच्चों की ढाल बन जाते हैं। चलो तुम्हें हमने मान लिया, तुम्हें गलतफहमी होगी। जो दिशा की बुआ ने कहा तुमने उसे सच मान लिया। तुम्हें अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं था, तुम्हें अपने खून पर भरोसा नहीं था, किसी चीज़ पर भरोसा नहीं था। पर अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया, तो फिर तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? और ये लोग घर से चले गए, सिवाय एक काजल के किसी ने नहीं रोका, उन लोगों रोकने की कोशिश नहीं की। और आर्यन गुस्से में अंदर, और हमें तो लगा ही था कि आर्यन गुस्सा करेगा, और उसका गुस्सा करना जायज़ भी था। आर्यन ने पूछा कि तुमने मुझे सच तो कभी तो बोलती, तुम्हारे अंदर आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? मैं डर गई थी। किस बात से डर गई थी? और इतना सब कुछ होता रहा, झूठ बोल दिया, बोलकर तुम कैसे जी पाई? बिल्कुल, आज एक बात सही थी। और आज तो मनीषा चाची भी बोली हैं और मनोज चाचू भी बोले कि हमने तुम्हारी बात पर भरोसा, तो तब कहाँ थे? अगर घर का एक भी मेंबर इन पर विश्वास दिखाता तो शायद आज हालात कुछ और होते।
पर नहीं, सब के सब अरमान अभीरा के खिलाफ खड़े हो गए। जैसे लोगों ने कभी इनको मतलब अरमान को बचपन से देखा ही नहीं हो। और ये मनीषा चाची तो अभीरा को अब से नहीं, ये जाने कब से जानती आई है। तो क्या उसको भी भरोसा नहीं था? और अरमान तो इसके सामने ही बड़ा हुआ है। बच्चे के संस्कार दिखते हैं कि अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया, तो कम से कम उसको शांति से सुनो तो सही, समझो तो सही। नहीं सुनना किसी ने। और अब पछताने से कोई लाभ नहीं। कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब चिड़िया खेत चुग के जा चुकी है। अब तुम लकीर पीटते रहो और कुछ भी करते रहो, पर अरमान अब इस घर में वापस आने वाले हैं नहीं। आज आर्यन का ये कहना बिल्कुल सही था कि तुम इनके इस घटिया प्लान के लिए मान कैसे गई। मैं डर गई थी, मेरे को ये हुआ था, अरे कुछ भी हुआ था। और इधर अरमान और अभीरा अपने घर आ गए। सब लोग आइसक्रीम पार्टी की जिद कर रहे हैं, लेकिन अभीरा कह रही है कि इसको 12 घंटे का फास्ट करना है, कल उसके कुछ टेस्ट वगैरह होने हैं। इधर इसने अभीरा के लिए इतना काम को वो कर दिया कि, और वो अब जो भी उसका मतलब वो प्लान था कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और अगर आज इन लोगों को इतना हँसाना है कि ये अगर कभी बाद में रोएं तो आज की रात देखें, इनके इस बारे में सोच के इनके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अरमान का ये कहना है कि मैंने अभीरा का फ्यूचर इतना सिक्योर कर दिया, अगले 3 साल तक उसको काम की कमी नहीं होगी। और बच्चों के लिए फ़ीस की और कॉलेज के उसकी फ़ीस की उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं। और जो रिकेप दिखाया गया है उसमें विद्या और माधव जी आ गए हैं, और अरमान घर छोड़ के भागने की तैयारी में है। और इधर मायरा मुक्तिना के इसको बता दिया, लेकिन अभीरा तो अभीरा है, वो अपने अरमान को कहीं जाने ही नहीं देगी। वो उसे ढूंढ के भी लाएगी, इसका इलाज भी करवाएगी और सब कुछ करेगी। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यह सुचि जी खूब धोया है दिशा को इन सारे परिवार वालों ने। आपने कहा कि काजल का कहना दिशा ने हमें भी दोषी बना दिया, तो एक तरह से सही भी है, मगर दूसरे पहलू से सोचें हम लोग तो कोई भी आएगा आपको अपने बच्चों के बारे में बोलेगा तो आप मान जाओगे, फिर उसको दोषी ठहराओगे कि आपने हमें बोला तो हमने माना। ये इनका खुद का भी बहुत बड़ा कसूर है इसमें। और काजल तो वैसे भी मुझे अब सही लगती ही नहीं है, बट ठीक है, उसने स्टेप तो पहले लिया कम से कम बोलने का, बाकी कोई तो बोल ही नहीं रहा था। सो दादी सा के लिए सही कहा आपने कि वो गिल्ट उनको खाए जा रहा है, उनको याद आ रहा है कि मैंने अपने बच्चों को क्या क्या बोल दिया। बिल्कुल सही हो सुजाता जी, आपने करेक्ट कहा। ये दमयंती की जालसाजी धरी की धरी रहेगी। और कावेरी पोदार के लिए सही है, कुछ तो कावेरी पोदार दमयंती को बोलती, चाहे घर से धक्के देके निकालती कि तेरे कारण हमारा घर टूटा, तो कुछ तो कावेरी पोदार को बोलना चाहिए था। मगर मुझे लगता है कि वो इतने सदमे में चली गई है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका भी, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि का। जन्म जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए ये क्या था कि मैं उम्मीद नहीं किया। पहली बार मुझे ये गलती लगा, क्योंकि क्या बीवी के साथ तरह अंधा भक्त हो गया क्या अपने बेटे के। पूरा का पूरा एक्टिंग था। तुलसी को एहसास लगा तो बहुत थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन ये लोग अंधे वक्त बन रहे हैं। चाहे वो ऐसा ना हो जाए कि पूरा शांति निकेतन बर्बाद हो जाए तेरे बेटे की वजह से। मुझे कहीं ना कहीं क्या आता है, जिस तरह वो वैष्णवी को बचाने के लिए किया होगा। आई मीन, मैं नहीं कहती कि एक्सक्यूज़ है, लेकिन वैष्णवी को इतना हैरस लगा, लेकिन वो बड़ा महंगा पड़ रहा है उसको झूठ बोलने के जाए, सिर्फ इसलिए कि वो उसके माँ बाप दम खाएगा या कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। मुझे क्या ना, वैष्णवी बताने से भी मुझे नहीं लगता नंदिनी विश्वास करेगी, क्योंकि जिस तरह करण विश्वास कर सकता है, लेकिन नंदिनी आई डोंट नो, क्योंकि बहुत अंधा भक्त। क्योंकि पहले दिन से जब रियो आ रहा है तब से वो अब तक
करण ने मतलब पार्थ ने, मुझे लगता है पार्थ को भी वो मतलब रियो को भी विश्वासघात देगा, वो धोखा देगा मुझे लगता है। अगर साइन करना तो क्यों, कितने देर लगता है। अब इसे क्या है, क्योंकि उसको 20% नहीं देना है, क्यों रियो को भी नहीं करना है। यहाँ ऐसे पिक्चर फ्रेम करके एंग नेगेटिव होके, ताकि वो शांति निकेतन का मतलब पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम लग कर दे। कुछ तो जोल है, क्योंकि मन में खिचड़ी पका है। और क्योंकि बहुत ऐसे वो वैष्णवी को हैरस कर रहा है, मारता है। ये तो सीधे सीधे बहुत साल से वो पार्थ पूरे के पूरा अंश का जो हवा लग गया है। जिसे विरानिस का जो बेटे का कुछ अच्छे गुण है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहाँ से आ गया है? मैं के अलावा, उसके अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता उसे। क्या प्लानिंग कर रहा है? 1 साल के बाद उसको फेंक देगी? क्यों शादी करना है? ये वैष्णवी बेवकूफ़ की तरह अपने अलावा, और उसने भी इतना रचाया कि सब लोग उसने मान लिया कि ये उसने इतना बहुत इमोशनल करके तो मान लेंगे। यही तो खास बात है कि अच्छे लोगों का। मुझे नहीं लगता पार्थ ये कन्फर्म है कि रियो को कुछ देगा, वो धोखा देगा। रियो स्ट्रेट है, पर ये भी है को जो पूरी बात ना पता हो, शांति निकेतन लोगों को धोखा दे रहा है। वो तो कर्म रिटर्न होता है ना। ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है, तो कर्म रिटर्न मिलता ही मिलता है यार। अच्छा करोगे तो भले ही थोड़ा देर लगता है, अच्छे कर्म के जो फल, लेकिन बुरा तो जल्द मिल ही जाता है। देखते हैं वो सोमवार में 10 साल के लिए, पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है वैष्णवी क्या रिलेटेड है, ये एक्सीडेंटल थिंग होगा। मुझे नहीं लगता वो तुलसी जानबूझ कर रखे, बिकॉज कहने जब 10 साल के जो प्रोमो आया था ना, तो कि वो बात बताने दरअसल वो ऐसे क्या हुआ था बिना बताए, पूरा सुने। अभी देखेंगे, पर देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजी जी आपने कि वैष्णवी अगर सच बोल भी देती कि इसने पार्थ ने मुझे मारा है, तो भी नंदिनी विश्वास नहीं करती, तो भी कहती कि इसी ने बा ने ही इसको भड़काया होगा कि तू ये सब बोल। सो ये सही है। और रियो को लेके भी आपने सही कहा है कि ये पार्थ रियो को भी धोखा देगा। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.